परम पूजनीय परम पिता बाबा जी, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि चरण बंदन नमन। खुश हो बेटा। मैं आजमगढ़ से आया हूँ। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं, 4 लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बूढ़ी माँ 85 वर्ष जो घर पर है। बाबा, जब से आप से जुड़ा हूँ तब से बाबा बहुत ही आपकी कृपा हुई है। मेरे सारे रोग कष्ट दूर हुए हैं बाबा। जो ये बच्ची दिख रही है ये पूर्ण रूप से पागल थी बाबा, जैसा कि आप जानते भी होंगे, आपकी स्मृति में होगी। हाँ बिल्कुल स्मृति में। हमारे तो दरबार की उस आसमान में ना वो सब लिखा रहता है आप लोगों का कि हिसाब किताब। अभी आपको सब बताएंगे, जैसे आपका हिसाब किताब, जो जो दरबार ने आपके रोग कष्ट नष्ट किए, स्मृतियाँ नष्ट की, देखो सब ये था आपका पर्सनल, ये रोग कष्ट थे जो नष्ट किए गए। यहाँ पूरा हिसाब किताब आसमान में रहता है, सबका वही खाता है। बताया जाए। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। पढ़ना पहले। अत्यधिक क्रोध आते थे, लीवर सिरोसिस था, किडनी श्रिंक हो रही थी, घाव बन रहा था गुदा द्वार में, गॉल ब्लैडर में और मस्तिष्क में, थायराइड ग्लैंड में सूजन, आंतों में सूजन, अत्यधिक चिंतन में रहना, मांसपेशियों में दर्द होना, यूरेटर में पस बन रहा था, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन, भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल में ट्यूमर बन रहा था, एमएनडी मोटर न्यूरॉन डिजीज की स्मृतियाँ थी, बैठकर उठने में कष्ट होना, सुनकर पूरा न समझ पाना, आत्मविश्वास में कमजोरी, अंडकोश में सूजन, पूरे शरीर में अकड़न जकड़न बने रहना, कैंसर की स्मृतियाँ पैनक्रियाटिक हेड में, भोजन नली में, यूरिनरी ब्लैडर में और श्वास नली में। ऐसा आपको था। आपके गले में कैंसर बन रहा था, ऐसे भोजन नली आप देखिए ऐसे बन रहा था कैंसर। जी बिल्कुल सही है। महसूस होता था? बिल्कुल। अभी खिचखिच थोड़ा सा रहता है गुरुदेव। अब नहीं, अब चेक करो। जी अभी नहीं है। हाँ खत्म। वो किडनी ऐसे ही आपकी श्रिंक हो रही थी, डैमेज हो रही थी, इसीलिए यूरिन पास करने में जोर लगाना कष्ट आते थे, ऐसे किडनी आपकी गड़बड़ हो रही थी। अभी सब एकदम टनाटन हो के खड़े, सब ये रोग कष्ट गया। जी जो असाध रोगों की स्मृति है वो एक कल महाहवन जरूर कर लीजिएगा। जी दरबार की ओर से निःशुल्क है। जी है ना? जी तो हम बताएंगे किसको किसको रखना है। जी जी। और गुरुजी, मैं एक छोटी सी संस्था में सेवारत हूँ, अभी कश्मीर शोपिया में हूँ। अच्छा। जी, और आपकी कृपया वहाँ भी रहती है। मैं ध्यान साधना में थोड़े बहुत विचार आते हैं। मैं अपनी संस्था की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जगत के डायरेक्टर जनरल हैं, इसलिए चरणों में बार बार नमन। बाबा, मैं और मेरा परिवार यह शरीर रहे या शरीर त्याग दें, फिर भी चरणों में स्थान देने की कृपा करिएगा। यही कामना है। ये शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहे और लंबी उम्र पाएगा। शिव बैलेंस शुद्ध। और बाबा, क्या आपका बखान करूं गुणों का? मैं बहुत अस्त व्यस्त था, आपने मुझे स्थान दिया बाबा। और मैं कभी नहीं भूला पाऊंगा। खुश रहिए। आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता बाबा। कुशल रहिए। ऐसा बाबा के प्रति आपकी आस्था, विश्वास, श्रद्धा, उसलिए आप सब अच्छे होते हो, है ना? सब अच्छे होते हो, हमेशा के लिए अच्छे होते हो। आपने बाबा मुझे स्थान दिया, मैं खत्म हो चुका था बाबा। बच्ची देखो बिल्कुल पागल हो गई थी, सब पितरों ने कैसे पागल कर दिया था इसको, है ना? कभी आप सोच भी नहीं पाते थे कि ठीक भी होगी कभी। बिल्कुल नहीं बाबा, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं नहीं जुड़ा था। अब बच्ची तो बच्ची है, बच्ची तो अच्छी है, स्मृतियाँ पागल कर देती, किसी को भी कर सकती हैं। वो पागल स्मृतियाँ किसी में जाएंगी तो पागल ही होगा आदमी। अब डॉक्टर इलाज करते रहते, करते रहो इलाज। बहुत जगह भटका, लेकिन जब से आपका सानिध्य मिला तब से सब, मैं 9 हवन में ही ठीक हो गया था, हम सभी ठीक हो गए थे बाबा। ले हमेशा बस केवल झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से दूर रहना है। ये कभी नहीं करना है जीवन में, इसको हमेशा ध्यान रखो। सबसे गंदी चीज़ झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना है। ईश्वर के प्रति अपने विश्वास रखना है ना? अज्ञानता थी गुरुदेव, अज्ञानता में क्या नहीं हो सकता। बस आप जैसे महागुरु मिले, सब कुछ ठीक होगा। और लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा, एक सैनिक हूँ, कि लोग आपसे जुड़ें और स्वस्थ हों
और धर्म के प्रति अपने जागरूक हों, यही मेरी कामना है। खुश रहो चरणों बेटा। में बार बार नमन। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। आप आ जाओ, खुश हो। पूजनीय पिता करौली शंकर महादेव के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। ओम नमः शिवाय। खुश रहो बेटा। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा आप तो सब जानते ही हैं मेरा कष्ट, आपने मुझे कष्टों से उबारा मेरे बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए। ये सब बेटा आपके देखो कष्ट थे, सब खत्म हो गए, कुछ बचा नहीं। हत्या आत्महत्या के विचार आते थे, अभी घूम दिल। पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, अत्यधिक क्रोध करना, माइग्रेन था, ठीक है। भुलाने वाली बाबा को स्मृतियाँ लगवा थी, बाइपोलर डिसऑर्डर, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, पढ़ाई से रुचि की स्मृतियाँ थी, डिप्रेशन की स्मृतियाँ, ओसीडी की स्मृतियाँ। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा दिखना, लगना, होना, परिवार के सदस्य से नफरत, चिड़ होना, अकेले रहना, गंदे स्पंदन होते थे, उल्टी जैसी भावना बनी रहती थी, बुद्धि बंधी रहती थी, कैप्टन साहब से बोलो। चेस्ट में पेन होना, गले में सूजन, रीढ़ की हड्डी में सड़न हो रही थी, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, रेक्टम में घाव, लंग्स में इन्फेक्शन, श्वास लेने में भारीपन, ओवरी जो है निष्क्रिय हो रही थी, पीसीओडी की स्मृतियाँ, मासिक अनियमित, पेट में दर्द होना, कैंसर की स्मृतियाँ थीं, गले में, मुंह में, भोजन नली में, रेक्टम में और कोलोन में। यूट्रस देखो कैसे कैंसरस होता जा रहा था। अच्छा किया गया। है ना। आंखों की रोशनी धुंधली होती जा रही थी, आंखें ग्लूकोमा की स्मृति थी, अंधेपन की स्मृति। धीरे धीरे आपके पिता आपको अंधे बना रहे थे, है ना। अब आप बिल्कुल अच्छे हो, अब कोई भी रोग कष्ट आपको बाकी नहीं। अब केवल लेपन करना है और तुम अच्छी हो हमेशा मुझे की। आपके पास से नहीं जाना। अब तो तुम हमारे ही पास हो हमेशा के लिए, है ना। नहीं मुझे नहीं जाना। तुम बाबा माँ के तो पास हमेशा के लिए हो, तुम कहीं रहो दुनिया में। जब मुझे कोई नहीं दिखता है तो आप ही दिखते हैं बाबा। पूजनीय बाबा जी दिखते हैं। खुश हो बेटा, हमेशा बाबा माँ साथ हैं, हम लोग सब साथ, दरबार साथ है आपके, है ना। खूब खुश हो, खूब प्रसन्न हो, स्वस्थ हो, खूब खुश रहो। पूजनीय बाबा जी आपके चरणों में सत सत नमन। बाबा खुश- आप तो सब जानते थे हमारे, लेकिन मैं कभी आपको नहीं भूली। जब भी कोई मुझे बोलता था, कुछ कहता तो भाग के आती थी, भाग के आपके चरणों में आती थी कि नहीं बाबा हमको कहीं ना कहीं सहारा देंगे, हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं के लिए अनाउंस करा रहे थे। खूब खुश रहिए। ये देखो आपके तमाम रोग कष्ट थे, आपके भी नष्ट हो गए, शेष नहीं बचे। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, पागल बनाने वाली स्मृतियाँ थी, सिर में दर्द होना, सर्वाइकल दर्द, शरीर में गांठें बन रही थी, मस्तिष्क शून्य होना, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, हृदय के वॉल्व श्रिंक हो रहे थे, चक्कर आना, सुनकर पूरा ना समझ पाना, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन, पेट में दर्द और जलन होना, श्वास फूलना, गुदा द्वार में सूजन, अर्ध बेहोशी में रहना, रोमेटिक आर्थराइटिस था, जोड़ जोड़ क्या हो? जोड़ जोड़ में दर्द बने रहना, घबराहट बेचैनी बनी रहती थी, रात्रि में नींद ना आना, गर्भाशय में गांठें बन रही थी, सिजोफ्रेनिया था, महसूस होना कि कोई है, आवाज़ें सुनाई देना, कैंसर की स्मृतियाँ रेक्टम में, कोलोन में, गर्भाशय में, भोजन नली में और लीवर में। ऐसे देखो कमर से लेके पैरों तक सब सड़गल रहे थे, सारे कूल्हे उल्हे, रीढ़ की हड्डी, घुटने, कमर, सब। आप सब अच्छी हैं, आप बच्चों की तरह बिल्कुल बन गए। अब आप उठ बैठ सकती हैं बढ़िया, जो उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम थी। अब बैठिए, जब इन्हें देखें, चेक करिए जरा, देखो बैठिए, अब खड़े होइए, ऐसे बच्चों की तरह आप बन गए। ये परेशानी काम धाम में कोई परेशानी नहीं थी गुरुजी, जब से आपसे जुड़े हैं हम कोई लेकिन इसी को लेकर कोई बात नहीं, अब सब अच्छे। अब आपने वनडे कर लिया तो सब अच्छे। एक बृहद ऊर्जा की आवश्यकता होती जो आपके पास है। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, परम पूजनीय खुश रहो बेटा, श्री गुरुदेव जी भगवान प्रसन्न रहो बेटा, मस्त रहो, कोटि नमन। स्वस्थ रहिए। बाबा सर्वप्रथम आपको इनफाइनाइट टाइम्स थैंक्स कहना चाहता हूँ। मुझे और मेरे परिवार को आपने, हम क्या थे, आपने क्या बना दिया।
जिसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। देखो इतने कष्ट बेटा तुम्हारे भी सब थे, दरबार ने सब नष्ट किए, सभी के नष्ट किए, आपके भी नष्ट किए। बुद्धि बंधी रहती थी, ब्रेन में ट्यूमर्स बन रहे थे, घबराहट, बेचैनी, उलझन बने रहना, अत्यधिक क्रोध आना, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, अंडकोश में घाव बन रहा था, प्रोस्टेट में सूजन, एसिडिटी बनना, श्वास लेने में भारीपन, यूरेथ्रा में सूजन, गॉल ब्लैडर में सूजन, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थीं, यूरेथ्रा में सूजन, पेशाब करने में जोर लगाना पड़ता था, लीवर में सूजन, पैर कमजोर हो रहे थे, कैंसर की स्मृतियाँ यूरेथ्रा में, प्रोस्टेट में, लंग्स में और लीवर में। धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव ऐसे ब्रेन लेवल पर ऐसे हो रहा था, अब आप एकदम अच्छे, हमेशा के लिए। धन्यवाद प्रभु। गुरुदेव आपने इतना सब कुछ दे दिया। खुश रहो गुरुदेव बेटा। आपके ही आशीर्वाद से मैं बीटेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से, जम्मू यूनिवर्सिटी से, श्री अच्छा। माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। खुश रहो बाबा इस कोई कष्ट नहीं, आपका एक आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि इस साल मेरा प्लेसमेंट होने वाला है, तो हाँ। आपका आशीर्वाद बना रहे और मेरा बढ़िया जगह प्लेसमेंट हो, और तत्पश्चात जब नौकरी करूं उसके पश्चात मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता हूं। खुश हो बेटा। अब आपको क्या लगता है, कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्फिडेंस है अब? यहाँ आने से पहले बिल्कुल नहीं था, अब तो 100%। खूब खुश हो बेटा, बिल्कुल कर पाओगे। खुश हो, प्रसन्न रहो। अभी आपको एक स्लिप मिलेगी, तो आप 3 लोग रहोगे, बिटिया आपकी ये धर्मपत्नी जी, और आप तीन लोग जो है आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ, नहीं कै लोग हैं डीएनए में? 5 लोग हैं गुरुदेव, 5 लोग हैं। 5वां कौन? और माँ है एक 85 वर्ष उम्र है उसकी, माँ को कर दे, गड़बड़ा है। उसके कुल्हे का ऑपरेशन हुआ है अभी दूसरा। एक काम करो, जी जी तुम माँ को भी रखना, जी जी अपने को न रखना संकल्प में, क्योंकि तुम्हारे पास ऊर्जा बहुत है। जी, तंत्र लेवल 1 चल रहा है। हाँ, तुम्हारे बहुत ऊर्जा है। तो बिटिया को, आपको, वाइफ को और माँ को 3 का संकल्प लेके महावन कर देना, या ये खुद कर लें, बिटिया का संकल्प लेके और सासू माँ का अपना, है ना? आपको नहीं उसमें रहना है, महावन वाले में पुण्य में बहुत है, जम के है, और ये हीरो ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं। गुरुजी एक गांव में कालिका जी का स्थान है, सब लोग जुड़े हुए हैं, क्या हम जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? आँख बंद करके स्थान देखो, आँख खोलिए, बिल्कुल अप्रतिष्ठित स्थान है ये, बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा नहीं इसका, अनुचित है बिल्कुल स्थान, बिल्कुल नहीं, दूर रहिए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है वो। जी मैं नहीं कहीं, बस माँ बाबा है तो क्या जरूरत है, लेकिन गांव घर के लोग जाते हैं इसलिए। हाँ, इसीलिए गांव घर के लोग सब कष्ट में हैं, जी जी सबको खा रही है वो, जी जी जी। दूर रहो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद खुश बाबा, बस चरणों का वो आशीर्वाद। कालका नहीं है, वहाँ गंदगी बैठी हुई है, कालका होती तो सब आप लोगों का ये हाल नहीं होता। हाँ हाँ बेटा। बाबा अब हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं सर।